हेलो एवरीबॉडी, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है सक्सेस हरियाणा। जस्ट एक नोटिस आया है ग्रुप डी की यूनिफॉर्म को लेकर के। तो उसमें मैं आपको एक दो चीज़ें क्लियर करूंगा क्योंकि कुछ साथी को तो समझ में आ गया, कुछ साथी कंफ्यूज है कि क्या कहना चाह रहा है वो। ठीक है, तो मैं आपको बता देता हूँ शॉर्ट में इसको। ये नोटिस देखो, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी की तरफ से ये आया है। ठीक है, और सभी डिपार्टमेंट्स को भेजा गया है। तो इसमें क्या है, यूनिफॉर्म अलाउंस टू ग्रुप ऑल ग्रुप डी एम्प्लॉय ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट, यानी कि सभी ग्रुप डी कर्मचारियों की यूनिफॉर्म अलाउंस के बारे में नोटिस है। दूसरी बात, ये नोटिस वगैरह आपको चाहिए ना, तो मेरा टेलीग्राम का ग्रुप है कर्मचारियों का, लगभग 13,000 कर्मचारी वहाँ पे जुड़ चुके हैं। आप भी नहीं जुड़े तो जुड़ सकते हो, व्हाट्सअप और टेलीग्राम दोनों का लिंक है, जहाँ पे कंफर्टेबल हो वहाँ पे जुड़ जाना। ये नोटिस वगैरह सारी चीज़ें आपको अपडेट मिलती रहेगी, सर्विस रूल वगैरह सब कुछ पता चलता है वहाँ पे। ठीक है, देखो सबसे पहले तो 28 तारीख का ये नोटिस है, ये बात आपको पता होनी चाहिए। 28 तारीख का ये नोटिस आपका आया है। यहाँ पे देखो क्या लिखा है, थोड़ी सी चीज़ समझने की थी क्या। यहाँ पे इन्होंने कहा है भाई, मैं आपको डायरेक्शन दे रहा हूँ कि जो गवर्नमेंट इंस्ट्रक्शन थी 2018 की, उनके बेस पे एक जो स्टेट गवर्नमेंट है उसने डिसाइड किया है। क्या डिसाइड किया है? अमेंड दैट सेड इंस्ट्रक्शन टू द एक्सटेंड दैट द कॉस्ट ऑफ यूनिफॉर्म अप टू इंडियन रुपीज़, जिसको बोलते हो 5280, इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी। मतलब सरकार ने ये डिसाइड किया है कि जो यूनिफॉर्म अलाउंस है वो आपको 5280 रुपये मैक्सिमम मिलेगा। शैल बी रीएम्बर्स्ड टू ऑल ग्रुप डी एम्प्लॉय एलिजिबल एज पर रूल 19 HCS अलाउंस एंड गवर्नमेंट एम्प्लॉय। ये जो रूल था 2019-16 का, रूल नंबर 19 अलाउंस वाला जो एक अलग से रूल है उसमें, तो उसके अकॉर्डिंग रीएम्बर्स का मतलब होता है पहले पैसे दो, जैसे आपका आज के टाइम में मेडिकल पॉलिसी है, पैसे खर्च करो, उसके बाद उसका बिल लो ओरिजिनल, और वो बिल डिपार्टमेंट विभाग में दो। ठीक है, विभाग आपको वापस देगा पैसे, जीएसटी के साथ है ये पैसे 5280। और यहाँ पे एक चीज़ जो लिखी ना, इससे थोड़ा सा बस बच्चों को मतलब कर्मचारियों को समझ नहीं आया क्या। ऑन ईयरली बेसिस, साल में एक बार, ऑन प्रोडक्शन ऑफ वैलिड बिल देयर ऑफ इंस्टीड ऑफ पेइंग 440 रुपये पर मंथ विद सैलरी। मतलब क्या है, मतलब ये है कहने का कि अब आपको एक वैलिड बिल देना पड़ेगा कि आपने ड्रेस खरीदी है, और जो मैक्सिमम 5280 रुपये हर साल के आपको मिल सकते हैं। अभी आपको सैलरी में 440 रुपये मिलते हैं, वो 440 रुपये हट जाएंगे, वो आपको नहीं मिलेंगे। आपको उसकी जगह अब आप जब बिल दोगे तो ही आपको 5280 मिलेंगे। अगर आपने बिल नहीं दिया तो आपको ये रुपए नहीं मिलेंगे। इसका मतलब क्या हुआ, जो आपकी नेट सैलरी आती है उसमें से 440 रुपये लेस होने वाले हैं भाई। अब जो महीने का आपको वॉशिंग अलाउंस मिलता है वो आपका ख़त्म हो जाएगा। ड्रेस खरीदो, बिल लो, बिल जमा करो। 5280 रुपये का बिल है तो पूरे मिलेंगे, 6000 का बिल है तो भी 5280 मिलेंगे। लेकिन अगर बिल 4000 का है तो 4000 ही मिलेंगे, 5280 नहीं मिलेंगे। और ये आपको साल में एक बार मिलेंगे। कब से मिलेंगे, ये लिखा है इसमें, देख साफ साफ क्या लिखा है, दिस विल टेक इफेक्ट फ्रॉम द फाइनेंशियल ईयर 2025-26। क्यों साल में एक बार है, तो फाइनेंशियल ईयर अभी जा चुका है, लगभग 3-4 महीने बचे हैं, 5 महीने। तो ये 2025-26 का जो फाइनेंशियल ईयर आएगा ना, उससे लागू हो गया, यानी कि 1 अप्रैल 2025 से आपका जो सैलरी आएगी अप्रैल महीने की, उस सैलरी में आपको 440 रुपये नहीं मिलेंगे। उसकी जगह आप अपनी ड्रेस के लिए बिल बनवाओ, ड्रेस खरीदो, बिल लो, जमा करो, तब आपको मिलेंगे। और ये इंस्ट्रक्शंस है जो वो फाइनेंशियल डिपार्टमेंट की सलाह के ऊपर ये 2021 की उसके ऊपर इशू की गई है। ठीक है भाई, तो ये नोटिस था सिंपली। तो मेरे हिसाब से अब आपको समझ आ गया कब क्या क्या होने वाला, क्या किया है। इसी तरह के अपडेट लेने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन प्रेस कर दे। इस चैनल पे आपको जॉब की रिलेटेड अपडेट और सर्विस रिलेटेड चीज़ें सारी मिलेंगी। और मेरा टेलीग्राम और व्हाट्सएप का ग्रुप बता दे, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ जुड़ जाना।